अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आई हूँ ट्रिपल लेयर का ये लेस का खूबसूरत सा डिज़ाइन। इस लेस के साथ हम निशात का ये सिंपल सा सूट जो है वो डिज़ाइन करेंगे और आपको ये डिज़ाइन करने का तरीका और लेस को इस तरीके से इस्तेमाल जो करना है वो आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। सबसे पहले आपने जो ये 1.5 गज़ मैंने ये लेस ली है और इस 1.5 गज़ लेस से ही मैंने पूरे सूट पर इसकी डिज़ाइनिंग कर दी थी। तो आपने सबसे पहले इसकी थ्रेडिंग कर लेनी है। जहाँ जहाँ पर आपको थ्रेडिंग की ज़रूरत दरपेश हो तो आपने सारे धागे जो है वो आपने कटिंग कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप जो है आपने सही हीट रख के, मेरे पास ये पैनासोनिक की इस्त्री है तो ये मैं 4 पे हीट रख के ना इसको अच्छे से प्रेस कर लिया। मतलब अगर इसने थोड़ा बहुत भी श्रिंक होना है तो ये हो जाएगी। उसके बाद आपने जो अगला स्टेप लेना है ना, यहाँ से आपने जिस तरह एम्ब्रॉयडरी की शेप बनी हुई है आपने इसकी शेप के साथ साथ जो है ना आपने कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी थी ताकि कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें और बेहतर तरीके से मैं आपको सिखा सकूँ। तो ये सारी जो है ना लेस आपने इसमें से ऐसे ही कटिंग करके निकाल लेनी है, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पर मेरे पास ये 2 लेयर्स बचती हैं तो 2 लेस जो है ना ये भी आपने सेम इस तरीके से जो है वो आपने कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इन दोनों लेयर्स को भी ऐसे ही आपने सेपरेट कर लेना है। अब आता है इन लेयर्स को जो है नीट करने का तरीकाकार कि आपने इसको किस तरीके से जो है वो इन लेयर्स को नीट करना है। अगर तो आपके पास काविया है तो आप काविया के साथ इसको नीट कर ले, वरना आप लाइटर के साथ भी इसको नीट कर सकती हैं। नहीं तो सिंपल सा एक तरीका है कि आप अगरबत्ती जलाएं और सारा जो टिश्यू है ना इसकी साइड्स पे हल्का फुल्का जो रह गया है वो आप इसको जला दें, तो जो आपके चुभने के चांसेस है ना टिश्यू वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे वाली लेयर थी उसके ना नीचे सिलाई लगी हुई थी तो वो हमने उसको अभी यूज़ नहीं करना है। हमने ये जो 2 एक जैसी लेयर है ना इनको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसको पूरी एक लंबी पट्टी बना लेंगे। तो ये इस तरह से ना इसको इसके साथ जो है मैंने सुई धागे के साथ टांके लगा के इसको जोड़ लगा लेना है, ठीक है। इसके जोड़ लगाने के सुई धागे से ये फ़ायदा होगा कि ये जोड़ लगा हुआ जो है ना वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये टोटल जो है ना इसको जॉइंट लगा के 3 गज़ की लेस बन गई थी, ठीक है। तो इस 3 गज़ की लेस को आपने किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये थोड़ा सा हैवी साइज़ था शर्ट का, तो हैवी साइज़ के लिए मैंने जो है ना ये अपना लेस जो है ना ये मैंने सेट की थी कि मैं इस तरीके से जो है ना इस पर लगाऊँगी, डिज़ाइनिंग करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपने फिटिंग का निशान लगा लेना। उसके बाद उसके ऊपर आपने ना आयरन के साथ फोल्डिंग लगानी है। इसी तरह आपने यहाँ ऊपर वाली साइड पे जैसे जैसे आपने निशान लगाया ना बिल्कुल ऐसे निशान के साथ साथ जो है आपने इसकी फोल्डिंग लगानी है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको फोल्डिंग लगा लेनी है। उसके बाद आपने ना यहाँ चाक की सिलाई जहाँ तक ख़त्म होती है ना वहाँ से आपने यूँ दामन तक ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर भी फोल्डिंग लगानी है। इसका बेस्ट तरीका तो यही है कि आप स्केल पकड़ें और स्केल के साथ आप सीधा सीधा बिल्कुल निशान लगा दें। अगर आप बिगनर से हैं तो आप स्केल के साथ लगाइए, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट लगा सकते हैं तो फिर आप ऐसे ही जो है आप फोल्डिंग लगा सकते हैं। हाफ इंच मैंने दामन का जो है वो मार्जिन रखा था तो मैंने दामन के मार्जिन भी यहाँ पर आयरन कर लेना है ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे काम किया है। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। दामन के दरमियान में मैंने निशान लगा लिया था। लेस की जो है ना वो मैंने उल्टी साइड रखी है। तो यहाँ पर मैं करूँगी फैब्रिक ग्लू का यूज़। फैब्रिक ग्लू हम यूज़ करते हुए जो है ना बिल्कुल इसकी साइड पे ना किनारे पे हल्की हल्की बारीक बारीक सी लेयर जो है ना वो फैब्रिक ग्लू के लगाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको फैब्रिक ग्लू की जो है वो भरमार करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों तरफ आपने फैब्रिक ग्लू अच्छे तरीके से जो है वो लगा लेनी है। उसके बाद लेस का बिल्कुल ऐसे दरमियान रखना है। दरमियान जो है ना रख के आपने इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथों से लेस को सेट करते जाना है, ठीक है। दोनों तरफ दामन पर आपने लेस को इस तरह से हल्के हाथों से सेट करना है। उसके बाद जो आपका अगला स्टेप है आपने इसको आयरन कर लेना है। तो आयरन करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप वेट कर सकती हैं आयरन किए बगैर वैसे ही ड्राई होने दें तो आप वैसे, अगर नहीं वेट कर सकती तो आप इसको आयरन कर लें। तो इसी तरह अब आपने जो है ना ये चौक वाली साइड जो है वो आपने सेट करके रखनी है। इस तरह से ना आपने लेस का ऐसे रख के कॉर्नर बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, आप कॉर्नर किस टाइप का बनाना चाहती हैं आप उसी टाइप का जो है वो कॉर्नर बना सकती हैं। तो यहाँ पर भी जो है ना आपने इस तरह से इसको फैब्रिक ग्लू लगानी है। मैं बारहा एक ही बात आपको
हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फैब्रिक ग्लू की जो है ना वो भरमार करने की ज़रूरत नहीं है, बस माइनर सी फैब्रिक ग्लू लगाया करें जिससे आपका काम भी बन जाए और जो है ना आपकी नीटनेस भी जो है वो बरकरार रहे। तो मैं भी बिल्कुल हल्की हल्की सी लगाती हूँ और ये फैब्रिक ग्लू का मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ना कि मेरे जो घंटों का काम होता है ना मेरा, वो जस्ट आप जैसे कि 2 घंटे का काम है तो वो मेरा 1 घंटे में कवर हो जाता है इस फैब्रिक ग्लू की वजह से। जस्ट आप थोड़े से पैसे खर्च करें और आपका जो काम है ना वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर जो है इस तरह से आपने जैसे जैसे मैंने इसका निशान लगाया था ना, निशान के साथ साथ जो है मैंने इसको सेट कर लिया है। ठीक है, इसके ऊपर आयरन करने का मुझे ये फ़ायदा होगा कि ये लेस जो है ना ये अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। अगर आपकी लेस में ना हल्का फुल्का प्लेट भी आता हो तो आप आयरन जब करेंगे ना तो वो प्लेट भी आयरन की मदद से बैठ जाता है। इसी तरह आपने कमर की दूसरी साइड पर भी इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, आपने ऊपर और नीचे की जानिब जो धागा चढ़ाना ना वो दोनों सेम एम्ब्रॉयडरी के कलर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे आपका शर्ट के कलर का हो और ऊपर आपका वाइट हो, नहीं, नीचे भी एम्ब्रॉयडरी के कलर का ही धागा हो और ऊपर वाली साइड पे। मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताती हूँ, इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको जो है ना एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत पेश ना आए, मतलब आपको आधी बात समझ आए और आधी बात आप ढूंढते फिरें कि अब हमें कहाँ से आधी बात मिलेगी। ठीक है, तो अब जो है ना ये एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल साथ साथ जो है वो मैं सिलाई लगा रही हूँ। आपने बिल्कुल इसकी ये जो आउटलाइन बनी हुई ना, आपने बिल्कुल इस आउटलाइन के ऊपर सिलाई लगानी है। और ये बात सरासर गलत है कि जी 5 मिनट में लेस लगी और 10 मिनट में नहीं लगी, ऐसा हरगिज़ भी नहीं था। ये पूरे आधे घंटे में मैंने ये वाला सारा काम जो है वो कवर किया था। और इसका ये है, पता क्या, आधा घंटा बेशक मुझे लग गया, लेकिन यकीन करें इतनी खुशी हो रही थी ना शर्ट को देख के कि बिल्कुल एक सादा और सिंपल सा ये निशात का सूट था जिसको जो है ना मैंने ये लेस लगा के इतना प्यारा और डिज़ाइनर लुक जो है इसको दे दी थी। और जो इसके ऊपर से एक्स्ट्रा लेस बच गई थी शोल्डर पे जो लगाई थी, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने जो है ना उस लेस का भी इस्तेमाल किया था। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उस लेस की बची हुई लेस का भी किस तरीके से इस्तेमाल किया। ठीक है, चूँकि हमने लेस की जो है 3 लेयर जो है वो हमने सेपरेट की थी, उसमें से 2 लेयर जो है वो हमने यूज़ की थी और उनके ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा जो है वो बच गया था। और जो एक पूरी लेयर हमारे पास पड़ी थी वो हमने बाजू पे सेट की और उसको हमने गले पे सेट किया, और जो बचे हुए पीसेस थे उनको भी हमने गले पे ही सेट कर लिया था। यहाँ पर हमने 3.25 इंच की जो है ना वो पट्टी ली है। ये देखें, दामन के साथ मैंने ना 1 इंच जो ना एम्ब्रॉयडरी से थोड़ा सा ऊपर 1 इंच का मार्जिन यानी रखा है एक्स्ट्रा, और ये ताकि जो हमें फोल्डिंग है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब आपने ना ये देखें एम्ब्रॉयडरी के ना ऐसे बिल्कुल साथ साथ उल्टी साइड पे ऐसे ना ऐसे हाथ की मदद से फोल्डिंग लगानी है। ये देखें ऐसे अच्छे तरीके से फोल्डिंग लगा लीजिएगा। अच्छा, कुछ काम ऐसे होते हैं वो आयरन से करने वाले नहीं होते, वो आपके हाथ से ही करने वाले होते हैं। जैसे कि ये फोल्डिंग है, ये आयरन के थ्रू नहीं होगी, आपको अपने हाथ का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए ही इसको फोल्डिंग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मैंने कंप्लीट इसको दामन में और इसकी जो चौक वाली साइड थी वहाँ पर जो है इसको फोल्डिंग लगा ली थी। अब जो है ना दामन के नीचे मैंने वही वाली पट्टी रखी है। पट्टी रख के ना ये देखें उसी फोल्डिंग के ऊपर, यहाँ पर आपको फोल्डिंग दिखाई दे रही है ना, यहाँ इस फोल्डिंग के साथ साथ बिल्कुल मैंने सिलाई लगा ली थी। ठीक है, अब जो है ना सिलाई लगाने के बाद आपका अगला स्टेप ये होगा कि आपने 3 पॉइंट जो है ना कपड़ा मार्जिन के लिए छोड़ना है, बाकी एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा होगा वो आपने काट लेना है। जिस तरह से ये इसकी शेप बनी हुई ना, आपने इसकी शेप के साथ साथ कपड़ा कटिंग करना है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है ना आपका अगला स्टेप ये है कि ये जो इसके दरमियान है ना, यहाँ पे एक एक छोटा छोटा कट लगाना है और सिलाई से ना आपने बिल्कुल थोड़ा सा पीछे रख के लगाना है। ऐसा ना आप बहुत डीप कट लगा दें और आपकी सिलाई जो है वो कट जाए। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर जो है ना चाक को हमने किस तरीके से कवर करना है, ये देखें इस तरह से जो इसकी लेस की शेप आ रही है ना उसको हमने यहाँ से इस तरह से कवर करना है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये हमारी कमर की सिलाई थी, यहाँ तक रुकती, अब इसको यहाँ से ऐसे लेके ना हमने ऐसे कवर करना है। ठीक है, ये देखें सिलाई लगा के भी, और इसको जैसे मैंने कटिंग करना है वो भी सारा आपको दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो जैसे जैसे एम्ब्रॉयडरी की शेप थी ना बिल्कुल उसकी शेप के साथ साथ ही मैंने जो है वो सिलाई लगाई है। ये देखें इस तरह से चौक में भी ऐसे ही आपने कपड़ा अच्छे तरीके से सेट करना है और ये देखें इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। बाहर की तरफ से ऐसे मैंने निशान लगा दिया था, सेम आपने ऐसे ही निशान लगाना है। ये देखें ऐसे
और इसी तरह मैंने इसको सिलाई लगा दी। अब जो है ना मैं आपको इसको कटिंग करके ना अगला जो स्टेप है इसको सीधा करके सारा कुछ जो है ना वो मैं दिखाती हूँ। इसमें कुछ चीज़ें बड़ी अहम थी जो कि आपको बताने वाली थी, इसीलिए मैंने हर चीज़ जो है ना थोड़ी थोड़ी बनाई, शूट की, ताकि आपको ना स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं थोड़े कम वक्त में जो है ना आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा दूँ। आपने हर कट पे जो है ना इस तरह से ये देखें, ऐसे हल्का हल्का जो है ना यहाँ पे कट लगाना है और इसको ऐसे रख के ना आपने सारा सीधा कर लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब जो है ना यहाँ पर आपने स्प्रे करना है। स्प्रे आपने तीनों साइड पे कर लेना, दामन पे भी और चाक पे भी कर लेना। अब कपड़े को ना ये देखें ऐसे ऊपर की जानिब आपने थोड़ा थोड़ा खींचना है, ये देखें ऐसे, ये देखें इस तरीके से। अच्छा, जब मैं आपको सीधी साइड दिखाऊंगी ना तो आप खुद हैरान हो जाएंगी कि इतना इजी और सिंपल सा तरीका ये किस तरह से आपने बता दिया है। अच्छा, इस लेस को लगाने का ना एक और तरीका भी था। अब मतलब अगर मैं इसके टिशू ना उतारती, टिशू लगे रहते और मैं टिशू के समेत इसको पलटती सीधा करती, मतलब वो एक और अलग तरीका है। लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं बिगनर्स के लिए ऐसा तरीका लेके आऊँ जो उनको ईजीली समझ आ जाए, तो मैं आपसे वो वाला तरीका भी शेयर करूँगी कि जो मेरी बहनें वो तरीका ये सीख के अगला तरीका सीखना चाहती हैं तो वो भी मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपने इस तरह से इसको सारा ऐसे स्प्रे करने के बाद अच्छे तरीके से आपने इसको आयरन करना है। सारा कपड़ा जो है ना आपने ऊपर की जानिब कर लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने अच्छे तरीके से सारा जो है कपड़ा ऊपर की जानिब करना है और इसको ऐसे रख के ना आपने फोल्ड कर लेना है। जब आप ना कोई भी काम हो, आप मतलब शर्ट सिलाई कर रहे हैं, कुछ भी सिलाई करें, आप हल्का हल्का उसको पानी लगाया करें, फिर उसको बाद उसको प्रेस किया करें, उसकी सिलाई बिठाया करें, तो बिलीव मी कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि किसी बिगनर्स ने सिलाई किया, ऐसा ही लगेगा कि किसी ने जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है काम करने में उसने ही सिलाई किया है। ठीक है, जब आप इस तरह से अच्छे तरीके से काम करते हैं, नीट तरीके से, जैसे कि मैंने इसकी सिलाइयाँ लगाई हैं, उसके बाद इसको स्प्रे किया है, उसके बाद इसको मैंने आयरन किया है। अब मैं बहुत एहतियात के साथ सारा हर जगह से फैब्रिक को सेट करते हुए इसकी जो है वो फोल्डिंग कर रही हूँ। तो अगर सेम आप भी यही वाला तरीका इख्तियार करेंगी तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ऐसे ही लगेगा जैसे किसी परफेक्ट बंदी ने या परफेक्ट बंदे ने काम किया है। ठीक है, तो ये देखें, चूँकि आपको पता है कि अगर आपका कस्टमर अच्छे तरीके से आपको पैसे दे रहा है तो फिर आपका भी राइट बनता है कि आप उसको अच्छा काम करके दें। तो यहाँ पर जो देखिए मैंने एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो सारे का सारा कट कर दिया था, जस्ट हमने फोल्डिंग के लिए जो रखा है ना वही है, और उसके बाद हमने इसको भी अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। ये देखें सारी मैंने इस तरह से अच्छे तरीके से फोल्डिंग कर ली है। अब इसको मैंने जो है ना तरपाई ही करनी है, मैंने इसको सिलाई हरगिज़ नहीं लगानी है, तरपाई ही इसका सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, ये देखें अब जो है ना आपने यहाँ पर कमर की सिलाई लगा लेनी है, ये देखें। और अब इसकी सिलाई लगाने के बाद आपने शर्ट की ना उल्टी जानिब से दामन को ऐसे सेट करके रखना है। दामन का ये देखें हाफ इंच ना जो मार्जिन था सिलाई में लेने वाला, तो आपने इस तरह से ना इस्त्री के साथ इसके मार्जिन का निशान लगाना है, और इसी तरह आपने चौक की एक साइड से निशान लगाना है, ये देखें ऐसे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तो आप बिल्कुल परफेक्ट है तो आप स्केल के साथ भी निशान लगा सकते हैं, वरना तो आप ऐसे अंदाजे से लगा दें और इस तरह से बैक साइड पे पूरा पलटा लगा दें। ये देखें यहाँ पर मैंने बैक साइड पे इसके पलटा लगाया था, और इसकी गले पे जो है ना वो मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बची हुई लेस का यूज़ किया था, और जो बाकी पीस था वो मैंने बाजू और गले की दूसरी साइड पर, बाहर वाली साइड पर लगा दिया। ये देखें यहाँ पर गले की ये वाली लुक है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अपने किसी फैमिली सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में लाजमी जो है ना आप वीडियो को शेयर कर दिया करें, और चैनल को जो है ना वो लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों का प्यार ही होता है, और आप लोगों का जो अप्रिशिएट करने वाला मैसेज होता है ना वो कमेंट होता है। यकीन करें कि फिर दिल करता है कि हम मज़ीद अच्छे से अच्छा काम करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।